यूपीएससी की फ्री कोचिंग के लिए बहुत सारे इतने कमेंट आए, जो वीडियो इससे पहले बनाया उसमें इतने डाउट रहे आप लोगों के कि हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। उसकी जानकारी आप लोगों के लिए क्लियर नहीं हो पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से उन सभी छात्रों के लिए सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं जो यूपीएससी की फ्री कोचिंग करना चाहते हैं। रहना, खाना, लाइब्रेरी और पढ़ना, ऑप्शनल, इंटरव्यू, सारी की सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे आप लोगों को मिलने वाली हैं। वो भी वहाँ पर जहाँ की हम ही नहीं, केवल पूरे भारत के छात्र सोचते हैं कि वहाँ पर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ का सिलेक्शन रेशियो अच्छा रहता है और यूजीसी के द्वारा वहाँ पे वित्त पोषित किया जाता है, यानी सरकारी चीज़ें सरकार के द्वारा। और वहाँ पर जो भी प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, सारी की सारी चीज़ें आपकी विशेषज्ञ हैं उन चीज़ों के, हर एक सब्जेक्ट की। तो वहाँ के लिए मैंने बताया था जामिया के लिए कि जामिया में बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था। सबसे ज़्यादा कमेंट थे ओबीसी वाले क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वाले क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उम्र क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या हम ग्रेजुएशन में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्या मैं 11वीं में पढ़ रहा हूँ क्या इसके लिए फॉर्म भर सकता हूँ, 2028 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ मैं कि क्या उसके लिए फॉर्म भर सकता हूँ, और महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं कि ये सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे। और भी बातें ऐसी हैं नई जो आप लोगों को बताने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखो दोस्तों, जामिया इस्लामिया जो संस्थान है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है। हर साल ऐसे वैकेंसी निकलती हैं और इसमें कितनी वैकेंसी है ये भी बात करेंगे अंत में। तो इनको लिमिटेड सीट होती है और भारत भर से उम्मीदवार आते हैं। किसी किसी का ये भी कमेंट था कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं फॉर्म भर सकती हूँ, एक लड़की ने किया था। भर सकते हैं, ये तो पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या सिविल सेवक बनना चाहते हैं उनके लिए है। तो पहला सवाल ओबीसी वालों के लिए कि भाई पहले सीट की बात हमने कर ली थी, भाई कितनी सीट हैं और कब से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। 1 अप्रैल, आज 4 अप्रैल है, 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। 4 अप्रैल है, अभी 1 महीना है इसका फॉर्म आवेदन करने के लिए, कर सकते हैं। लगातार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। तो ये चीज़ हम बता चुके थे, उसके लिए आप वीडियो देख लेना। और इसमें ये भी बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। भाई दो प्रकार के आपके पेपर होंगे। एक होगा आपका ऑप्शनल, एक ऑप्शन वाई रहेगा, एक पेपर रहेगा आपका ऑप्शन वाई, विकल्प वाई, दूसरा रहेगा निबंध, ऐसे वाला। तो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन वाले रहेंगे, उसमें आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो जीएस फाउंडेशन में आता है, सिविल सेवक परीक्षा के लिए, प्री के लिए जो होता है, आपका वैसा ही आपका सारे सब्जेक्ट आएंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे आपके विकल्प वाले पेपर में। ऐसे रहेगा तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इसमें ये बताया था हमने कि किस किस के लिए है, तो इसमें बताया था अल्पसंख्यक, एससी एसटी के लिए वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, क्या ओबीसी के लिए नहीं है, क्या जनरल के लिए नहीं है, उनके लिए भी है। महिलाओं के लिए है, महिलाएं चाहे आपकी ओबीसी में हों, जनरल में हों, एससी एसटी में हों या आपकी अल्पसंख्यक में हों, महिलाओं के लिए है। अब दूसरा सवाल ये था कि पहला हो गया कि किसके लिए है, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, तो ये इसमें सारा क्लियर डाउट हो गया होगा। दूसरा सवाल था कि क्या इसमें उम्र क्या होनी चाहिए। देखो, इसमें उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं हम आपके, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और जनरल के लिए आपकी 32 उम्र होनी चाहिए महिलाओं के लिए, और यदि जनरल में महिलाएं आती है। एससी के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 37 साल। इस प्रकार से आपकी उम्र भी दी गई है। तो ये
उम्र का भी हो गया। तीसरी बात आपकी थी, क्या मैं 11वीं में पढ़ता हूँ और इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो अभी आपकी उम्र ही नहीं हुई 21 साल, कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए। तो आपके लिए जवाब ये मिल गया होगा। अब इसकी ये है कि इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें। देखो दोस्तों, मैंने वेबसाइट बताई है, वेबसाइट में इस वीडियो के डिस्प्ले पे भी दे दूँगा, लिंक भी दे दूँगा वेबसाइट इसकी। वहाँ से जा कर के ऑफिशियल वेबसाइट है जामिया की, तो वहाँ पर आप जो वेबसाइट दिख रही है इसी वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म को अप्लाई करना है। अब चौथा सवाल इसमें ये रह गया है कि इसमें कितनी सीटें हर साल आती हैं। देखो अभी जो सीटें हैं 100 सीटें आई हैं। 100 सीटों के लिए हज़ारों लाखों फॉर्म पड़ जाएंगे। इसमें कंपटीशन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के लिए हर एक छात्र की एक उम्मीद होती है कि भाई हम इसमें पढ़ें और इससे सिलेक्शन लें। क्योंकि अभी 38 के आसपास छात्रों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी के, अभी 2025 का रिजल्ट आया, वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो ऐसा बताया गया, तो अच्छी चीज़ें हैं, सिलेक्शन होता भी है, ऐसा भी नहीं कि होता नहीं, यहाँ से होता ही होता है। तो 100 छात्रों में से 30 के आसपास यदि सिलेक्शन होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये है, कोई इसमें किसी का इसमें ये फ़ायदा नहीं है कि मैं वीडियो हाँ, एक कमेंट आया था, सर कि आप वीडियो बना रहे हैं तो आपका क्या फ़ायदा है इसमें। मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोगों का फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा, क्योंकि मेरे चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं हर रोज़ ये सोचता हूँ कि हमारे चैनल से जितने भी छात्र प्यारे, हमारी परिवार है वो जुड़ा हुआ है, जिनको उम्मीद रहती है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए अच्छी बेहतरीन जानकारी मिले, वो भी आपकी वैल्यूएबल, आपके कुछ काम आए। तो वही मैं देखता रहता हूँ। खासकर इतने सारे छात्रों के कमेंट आते हैं, सर फ्री कोचिंग, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो फीस है कोचिंग संस्थानों की, इतनी फीस को जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। अब ऑनलाइन भी चल गए हैं तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन यदि आपको ऑफलाइन और वो भी वहीं पर रह कर के तैयारी, आपका जीएस फाउंडेशन बैच हो जाता है, इसके बाद आपका मेंस की तैयारी भी होती है, उसी में फाउंडेशन में सब कुछ हो जाता है। ऑप्शनल आपका कोई भी है, ऑप्शनल की तैयारी भी हो जाती है। मॉक इंटरव्यू के लिए भी आपकी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। लाइब्रेरी भी आपको वहाँ फ्री मिलती है, वाईफाई सारी चीज़ें सुविधाएँ मिलती हैं, हॉस्टल सब कुछ फ्री मिलता है। और क्या चाहिए। हाँ, इसमें हर महीने 1000 रुपये आपको देना पड़ेंगे, केवल 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ये भी मैं बता देता हूँ कितने रुपये लगना चाहिए। 1000 रुपये केवल आपको हर महीने देने पड़ेंगे। शुरुआत में आपको 7000 रुपये देना है। शुरुआत में जब एडमिशन होता है, तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं आवास के लिए, तो 6000 रुपये आपके, जब आप वहाँ से जाएंगे तो मिल जाएंगे। 1000 रुपये आपका महीने का वो देना है, वो उसमें कट जाएगा। तो हर महीने आपको 1000 देना है, बाकी आप रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, हर एक सब्जेक्ट के टीचर मिलने वाले हैं। अच्छा, और भी मैं आपकी डाउट देख लेता हूँ कि जो आपने पूछे थे, बहुत सारे कमेंट हैं मेरे पास, जो आपने पूछे थे वो कमेंट में सारे लाया हूँ भैया। हाँ देखो कि सर हिंदी मीडियम वाले बता दीजिए, हिंदी मीडियम के लिए भी भाई है, हिंदी मीडियम के लिए भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम नहीं है भाई। हाँ, पढ़ लोगे। अब एक भैया ने पूछा है, एक भाई ने, मनीष ने, कि सर पेमेंट हमारा कट गया है, वहाँ पे शो हो रहा है पेंडिंग फी स्टेटस। इंतज़ार करिए, हो जाएगा रिजॉल्व है। ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, होगा कि नहीं हुआ। देखो ग्रेजुएशन नहीं हुआ तो स्वाभाविक, आपकी 21 साल नहीं हुई है आपकी, तो 21 साल कम से कम होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एक ने पूछा है, नेहा कुमारी ने, ओबीसी से हूँ, नहीं होगा सर। ओबीसी से मैंने बता दिया, ओबीसी से महिलाओं के लिए है, इसमें अल्पसंख्यक, SC ST और महिलाएं सब कैटेगरी की, चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो, जनरल हो, अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए है। बहुत सारे हैं। हाँ, लड़कियों के लिए नहीं है क्या सर? मैंने बताया ना, ओबीसी लड़कियों के लिए है, जनरल के लिए है। और अब इसमें ये है कि कितने महीने का ये कोर्स होता है भाई। कम से कम आपका 12 से 15 महीने का कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसी में आपका एडजस्ट हो जाता है। आपका अगला एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये कोर्स होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें अभी कमेंट हैं आप लोगों के। मूल जो कमेंट रहे, जो आपके डाउट रहे, उसको बताया। और बाकी चीज़ें आपके लिए ये बताना चाहेंगी कि इस प्रकार की यदि कोचिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले भाई उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। जैसे मैंने बताया, एक ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। वेबसाइट इसकी दे देंगे लिंक, उस पर जा कर के उसको चेक करिएगा, स्टेटस देखिएगा कि क्या इसका स्टेटस है। उसका नाम ही काफ़ी है, और कहीं पे भी आप जानकारी लेते हैं उसको वेरीफाई करिएगा, फिर विश्वास करिएगा, ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जानकारी दें। यदि जो भी डाउट रह जाते हैं, देखो 100 वैकेंसी हैं इसमें। फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करें तो 1300 के आसपास फीस लगती है फॉर्म भरने की, ये भी है। और जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये मई के महीने में आपका ख़त्म होने वाला। 29 और 30 मई आपकी लास्ट डेट होगी करेक्शन के लिए, और 26 मई तक आप इसको भर पाएंगे, इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ध्यान देना है। तो भाई अप्रैल महीने में इसको फॉर्म को भर दीजिए, अगले महीने के इंतज़ार में मत रहिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए और जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा लीजिए। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। जो भी डाउट होंगे उसके लिए पूरे करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।